में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर, कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए हैं ना, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके। वो स्ट्रैटेजी में क्या है, आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। अब आपने बेसेस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। ये टारगेट बेस मैं आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है। आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि उसके नज़दीक क्या चीज़ है? कौन सी है वो मैगजीन जो ज़मीन के नीचे 26 किलोमीटर दूर शाहबाज से है? न्यूक्लियर हथियार। देखिए, आप बोल पा रहे, मैं बोल नहीं रहा। नहीं, आपने ही मुझे बताया था क्योंकि मैं एज अ फौजी अगर बोलूँगा तो बात कुछ और हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिस आपने टोटल उड़ाए हैं, जहाँ खड्डे करे हैं, ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब आप उस पर पिन पॉइंटेड अटैक फिर से कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसिस हैं इनके, जहाँ से ये अपने सारे ऑफेंसिव प्लान्स निकाल कर लाएंगे, आपने वो वाले बेसिस तोड़े हैं। आपने वो एयर डिफेंस तोड़ा है जिसको कि जो इन बेसिस को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर पाता है। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में सीधी पॉइंट ये है कि इन बेसिस के ऊपर आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए। यानी पाकिस्तान जो है उसको वो जख्म दिए गए ऑलरेडी, वो जख्मी हालत में जो है वो ये सब कर रहा है, और भारत जब और जख्म देगा तो भाई उसके लिए निपट जाने वाली स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान अगर ये जख्म के बीच भी कर रहा है, पहले ही हम कह रहे थे कि भाई वहां पर 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिकेगा नहीं अगर फुल फ्लेजेड भारत ने वॉर की तरह जवाब देना शुरू किया, अब आज की डेट में क्या वो दिन और घट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। पर पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है चाइना से? लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है, कितने फंड्स मिले हैं, चाइनीज ने कितनी अपनी इक्विपमेंट भेजी है पाकिस्तान को? क्योंकि चाइना के पास भी, चाइना भी ड्रोन में मास्टर है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली टर्की एंड ईरान, चाइना के पास भी हैं और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं। और ये भेजना, चाइना बगल में है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने 10 जहाज भेज दिए, ये लोग 2000 ड्रोन भेज रहे हैं, 3000 ड्रोन भेज रहे हैं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और डॉलर वॉलर भेज दिए और पाकिस्तान लड़ने के लिए शुरू हो गया। पाकिस्तान को पेटरन चाहिए। जैसे एक ज़माने में कहते थे ना, कोई पेंटर है, कोई कुछ कला वाले काम करता है तो उसको एक जजमान चाहिए जो उसको ब्लेस करता है, जो उसको पैसे देता है, जो उसको पालता है। तो पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान गया है, अमेरिका की खिलाफ वर्जी उसने करी है, उसके सीज फायर वायलेट करा है इन स्पाइट ऑफ ट्रंप ट्वीटिंग, देन इट इज ओनली चाइना दैट कैन फोर्स पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट अमेरिका। और कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को इतना बल दे कि वो अमेरिका के खिलाफ चली जाए, सिर्फ चाइना है। तो यानी यहाँ पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है जो कि पाकिस्तान को कहे कि तुम लड़ो भिड़ो, इंडिया से हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये भी पर्दे के पीछे खेल हो सकता है। कोई देश नहीं है, वो चाइना। आपको लग रहा है क्या तुर्की खड़े हो जाएगा? है औकात उसकी? आपको लग रहा है बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा है कोई और कंट्री ऐसा है जो खड़ा हो सकता है? एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए बात तो अब इसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी में
किसी में ना इतना हिम्मत है ना औकात है कि 10-20 हज़ार अपने ड्रोन कोई दे पाए। कहां से देगा कोई? और अमेरिका के बीच में घुसने के बावजूद बात ही खत्म ठीक है सर, मैं कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुए हैं और उनको जिस तरह से खत्म किया गया है उसकी तस्वीरें भी हैं और उसमें आपको धमाके भी सुनाई देंगे और उसमें 14 धमाके सुनाई दे रहे हैं सर, 14 धमाके। कर्नल साहब, ये आपको वही ड्रोन वाले धमाके लग रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात, 14 अगर धमाके हैं, चाहे वो मेरी एडी ने करे हैं चाहे उसके, मतलब कम से कम 14 टारगेट दिखे होंगे तभी तो आप डाएंगे। एक ही टारगेट के पीछे थोड़ी ना आप लगे रहेंगे कि 14 बार करेंगे। दैट मीन, और जो आपने फोटो भी दिखाई वो देखिए ना कितने घंटे चल कितने रहे हैं, वो भी तो आप देखिए ना। वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। हमने 9-10 तक तो गिन लिए थे, उसके बाद हमने गिने नहीं। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 थे वो जो आए हैं। और ऑल अलोंग नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्थ से आप कश्मीर से शुरू करिए, नीचे गुजरात तक आ रहे हैं। गुजरात के बाद तो समुद्र है भाई साहब। हाँ, सही बात। तो पूरा नीचे आप देखिए, पूरा एक लाइन में ऊपर से नीचे तक एक साथ एक इस तरीके से अटैक करा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और अब उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने की। बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब देने की खुली छूट बीएसएफ को दे दी गई। हालात के मुताबिक बीएसएफ एक्शन ले। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीज फायर तो खत्म हो चुका, सरकार का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार का यही रिएक्शन है कि सीज फायर जब वायलेशन हो चुका है तो बीएसएफ को खुली छूट दी गई है कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करें। क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगे कि हमने सीज फायर का हम तो उसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर वायलेशन हो रहा है तो वक्त आ गया है कि उसको ये बताने का कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको इधर से भी जो अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा और इसकी खबरें भी थोड़ी देर बाद आपको आने को मिलेगी कि शुरुआत उसने की है तो इसका जवाब जबरदस्त तरीके से मिलेगा और दुगनी ताकत से मिलेगा। दोगुनी ताकत से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और जो भारतीय सेना की तैयारी है वो भी इसके लिए तैयार थी कि भाई इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो भारत जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब भारत ने सीज फायर में ये बात कही थी कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे तो भारत इसके लिए तैयार था कि युद्ध के हालात बनेंगे, तो हम अभी से तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था। पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूँ। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल। अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो। और पाकिस्तान लड़ता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है। हमारे साथ कैप्टन मीरा सिद्धार्थ भी जुड़ गई हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत आपका। क्या आपको उम्मीद थी कि सीज फायर उल्लंघन 4 घंटे भी नहीं टिकेगा?
सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको और नवभारत के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे कपाल पे ये जो बिंदी है वो सिंदूर का प्रतीक है, और ये कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसका मौका हमें वापस 7 मई को भी पाकिस्तान ने ही दिया था, और दोबारा आज कुछ घंटों के बाद फिर से पुनः पाकिस्तान ने ही दिया है। अब जब आप ये पूछ रहे हैं तो, और मुझे गौरव आर्या सर भी यहाँ पे है, कुछ दिनों पहले मैंने नवभारत पे ही वो पूरे कोर्स बता रहे थे पाकिस्तान के, कहाँ कौन सा कोर्स स्थित है। उसमें से ये चीज ध्यान में आई, एंड सर वुड ऑल्सो एग्री टू इट, जो उनका फर्स्ट कोर मंगला है वो जो है इट इज वेरी एक्सट्रीमली एंटी इंडिया काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स है उसके। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके कोर कमांडर्स, मीरा जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं एक दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आ गई हैं, वहां देखिए लाल चौक में ऊपर आसमान में आपको ड्रोन्स दिख रहे हैं, जो हम अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे। ये श्रीनगर के लाल चौक में, जरा फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई, ये देखिए श्रीनगर के लाल चौक में आपको ड्रोन्स गुजरते दिख रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन्स भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, लेकिन देखिए श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर भी ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं, और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें नहीं हैं। और श्रीनगर में लगातार देखिए, इसमें भी आपको एक के पीछे एक ड्रोन्स जाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, 1 2 लगातार एक के पीछे एक ड्रोन जाते दिख रहे हैं, तीसरा, चौथा, ये लगातार ड्रोन श्रीनगर में उड़ रहे हैं। जी मीरा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रही थी, पाकिस्तान आर्मी में जो परिस्थिति ये है कि जो उसके वहाँ के पाकिस्तान के कोर कमांडर्स है वो बहुत ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का अर्थ ये है कि कुछ जो है वो प्रो यूएस है, कुछ जो है वो प्रो चाइना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जो है वो प्रो जिहाद है। अब इस वजह से वो लोग ने ये सोचा कि भाई रावलपिंडी में बैठे बैठे अगर आप सीज फायर सोच सकते हो, तो भाई क्या हमने क्या कर रखा है, हमने जो यहाँ पे तैयारी कर रखी है वो किसके लिए है। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी जो ये कुछ कोर कमांडर्स है वो बगावत के मूड में है, और इस वजह से सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये प्रूफ खुद सामने चल के पाकिस्तान में ये कुछ घंटों में दे दिया है। अगर हम इस थ्योरी से थोड़ा सहमत हैं कि कुछ यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के बगावत कर दी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, जो ये बोल रही है ना, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बोला तो मुझे लगा कि हाँ, इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास में पहले हो चुका है। तो ये जो बात बता रही हैं ये हो चुका है पाकिस्तान में। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, बट व्हेन शी वाज सेइंग इट आई सडनली रियलाइज दैट यस, देयर कुड बी अ रोग कोर कमांडर, क्योंकि पाकिस्तान में रोग कोर कमांडर्स इन द पास्ट हुए हैं। क्या वो इतिहास है? क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं इतिहास? जैसे कि जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो कि नवाज शरीफ के बड़ा क्लोज था। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैक करके उसकी उपस्थिति में दूसरे को आर्मी चीफ बना दिया, फिर उसको हटाया गया। तो मिलिट्री में कू एंड काउंटर कू हुए हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मैं इस थ्योरी पर आऊंगा। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, कच्छ में 7 ड्रोन भारतीय सेना ने गिरा दिए हैं। यानी पाकिस्तान का हमला बहुत लगातार जारी है और भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई करती जा रही है। 7 ड्रोन गिराए, और अभी तो ये भारतीय सेना सीज फायर उल्लंघन होने के बाद इसको रोक रही है। अभी तो भारतीय सेना का ऑफेंस शुरू होना है। एक बार पहले हितेन के पास चलेंगे। हितेन, बिना अपनी लोकेशन बताइए, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, जब 9 बजे मैं जुड़ा था तब आपको ये इलाका रोशनी से दिखा होगा कि लाइट वगैरह होगी, लेकिन ठीक 15 मिनट के भीतर पूरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट कर दिया गया। अब तक 4 तहसील में 7 से अधिक ड्रोन को जो है मार गिराया गया है, और सभी को यहाँ पर जितने लोग बाहर मौजूद थे उन सभी को जो है अपने अपने घरों में वापस भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस भी इस वक्त इस इलाके में जो है गश्त लगाती नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर उतरे थे सड़कों पर कि ब्लैकआउट रिवोक कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर एक बार अचानक से ब्लैकआउट लग गया और एक के बाद एक ड्रोन दिखे। देखिए, सबसे पहला ड्रोन जो है मैं आपको बता दूं, हरामी नाला जो भारत पाक बॉर्डर का एक मेन पॉइंट कहा जाता है, वहां पर सबसे पहला ड्रोन जो है वो साइट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए नलिया हो, अबड़ासा हो, अलग अलग तहसील में 7 से अधिक ड्रोन जो है वो साइट हुए और उन्हें एक के बाद एक मार दिलाए गए अब तक। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लगातार हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर
ये जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ तैयार थी और उसने उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, उसको रोकना शुरू कर दिया है। अब भारत जो है इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर कैसे रिएक्ट करेगा ये आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आप बता रहे थे कि ये थ्योरी भी हो सकती है कि किसी कोर कमांडर ने, किसी बड़े अधिकारी ने, ये मानते हुए कि कैसे हम सीज फायर कर सकते हैं भारत के साथ, ये तो हमारी बेइज्जती की बात है, इस तरह से कुछ किया हो जो पाकिस्तान में हो गया हो। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं। देखिए, जो इन्होंने बोला था, देखिए शी इज वेरी राइट। इसमें तीन चीजें हैं। नंबर 1 कोई जिहादी माइंडसेट का है, नंबर 2 कोई प्रो अमेरिका है, नंबर 3 को प्रो चाइना है। यही प्लॉजिबल थ्योरी है। नहीं, लेकिन अगर ये हुआ है जी, तो फिर तो सीधा मतलब ये है मेजर गौरव आर्या कि भारत तो जवाब देगा ही देगा जी। लेकिन पाकिस्तान भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रो चाइना है, प्रो अमेरिका। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी ने करा, ठुकेगा। लेकिन भारत से पाकिस्तान की आर्मी तो अब भिड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के 2 हिस्से आपस में भी भिड़ रहे होंगे इस बीच में। ये तो सीधा मतलब है फिर। हाँ, वो उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। रावलपिंडी में कई लोग हैं जो आसिम मुनीर को अच्छा नहीं मानते, और आसिम मुनीर, ये बीच में इनका ट्रांसफर भी हुआ था 1 महीने, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स को दाएं बाएं उसने करा था। तो अपने फेवरेट्स को अपने पास रखना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस देना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा रैम्पेंट है, ये होता है। वहां पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, कोई अराई है तो वो अपने बंदे को ला रहा है, कोई जट है अपने बंदे को, कोई गुजर है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है। अब इंडियन आर्मी में तो ये सब कोई सुनता भी नहीं है। एवरीबडी इज प्लेस्ड एज पर देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बट पाकिस्तान में ये बिरादरी का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। और देखिए, यहां पे एक पावर स्ट्रगल तो है पाकिस्तानी आर्मी में। और एक और बात, वहां पे कई ऐसे जनरल्स हैं, वो प्रो इमरान खान, ये भी आप मानिए, दे आर प्रो इमरान खान, सम पीपल आर एंटी इमरान खान। तो बहुत खिचड़ी है पाकिस्तानी फौज में। तो मीरा जी, मैं आ रहा हूं, सूद साहब आपके पास भी आऊंगा। लेकिन मीरा जी, चूंकि आपने ये थ्योरी शुरू की कि पाकिस्तान की सेना में ही पावर स्ट्रगल की वजह से हो सकता है बगावत हो गई हो और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सेना आपस में भी लड़ रही होगी जब भारत जवाब दे रहा होगा। जैसे बता रहे सर, वही चीज है कि वो अंदर लड़े, वो कट के मर जाए, वो एक दूसरे का गला काट दे, वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। हमें नहीं फर्क पड़ता अनटिल अनलेस वो हमें ना छेड़े। हमने इतने मौके दिए, इवन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन वापस मौके दिए, लेकिन उन्होंने फिर से वो, इसीलिए मुझे लगता है उसके मैप में ना, पाकिस्तान का जो कुत्ते जैसा मैप है उसमें वो पूंछ नहीं है, आई थिंक, क्योंकि वो सीधी हो ही नहीं सकती, मतलब परिस्थिति ऐसी है उसकी, तो बना भी उसी हिसाब से। देखो, कुछ नेचर भी कुछ कार्यवाही कर लेते हैं उसमें। तो ये जब हम जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इस वजह से जब इवन इमरान खान भी आए थे, कोर कमांडर का घर तहस नहस हो गया, कोई सोच सकता है? मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी तक ये सोच रही थी जब सीज फायर हुआ तब, कि जब 2014 से पहले जो लीडरशिप थी उसके लिए ये कहा जाता था ये कुछ नहीं करते, और 2014 के बाद की जो लीडरशिप आई उनके लिए कहा गया ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाओ या जो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो है इसमें और ऊपर चला गया है कि वो भी कुछ भी है। बट इस सब मतलब थोड़े सॉफ्ट मूड में हमें ये तो ध्यान रखना ही है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि वापस ये शुरू हो गया कहीं ना कहीं सीज फायर। जैसे सुशांत जी सुना तो बहुत सारे कॉल्स आए मुझे भी, मैं सिविलियंस की भी बात करूँ, जो नॉर्मल रिहासी है उनकी बात करूँ कि दे वर ऑल रिलैक्स कि चलो ठीक है अब कुछ नहीं, बैक टू नॉर्मल एंड एवरीथिंग, एंड सडनली दिस हैज हैपेंड। तो ऐसे में हमारे जो नागरिक है उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हर एक चीज बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, खास जब हमें पता नहीं होता कि सच में क्या होने वाला है। अब तक ये था ये 3 दिन में कि वी विल कंटिन्यूअसली ऑन आवर टोज, तो चलो समझ में आता है हम प्रिपेयर। नहीं, मैं आप जो बात कह रही हैं सूद सर, मैं आपके पास आऊं, एसके सूद पूर्व एडीजी बीएसएफ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय सेना अब जवाब देगी, और अगर वो युद्ध को मानते हुए जवाब देगी तो ये मामला लंबा चल सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद बहुत अच्छी ना लगे सुनने में कई बार अपने लिए भी, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा आपने 2-3 दिन में देखा है, सोशल मीडिया में एक भयंकर नैरेटिव की लड़ाई पाकिस्तान चलाता है, उसके समर्थक चलाते हैं। यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत है कि भारतीय सेना ऐसा क्यों जवाब दे रही है, कहीं मौजूदा सरकार का नाम ना हो जाए,
तो वो झूठ भ्रम फैलाते हैं। जैसे आज फैला दिया गया था सुबह सुबह कि भारत की एक महिला पायलट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो झूठ है। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि भारत के जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें से 70% हैक हो गए हैं। इस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा, हमने भारत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी वीडियोस आपके पास ट्विटर पर आने लगेंगे और आपको यह बताया जाएगा कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रही है, भारतीय मीडिया गलत बता रही है, ताकि आपका हौसला ना बना रहे, भारतीय सेना का हौसला ना बना रहे, आपका विश्वास भारतीय सेना और सरकार से उठ जाए। इसलिए मीडिया को गाली दो, मीडिया को कोसो, उनकी चीजें जो हैं वो गलत हैं, ये बताने का प्रोपेगेंडा चलेगा। आपको आंख नाक मुंह खोलकर बहुत ध्यान से अलर्ट रहना होगा। यह भी एक लड़ाई आपको लड़नी होगी। सूद साहब, सर आपके हिसाब से 3 घंटे पौने 4 घंटे की जो ये सीज फायर थी उसको पाकिस्तान ने क्यों तोड़ा है? आपकी रीडिंग क्या है, क्या हुआ है? देखिए, मेरी रीडिंग तो ये है कि हो सकता है कि नीचे लेवल तक अभी ऑर्डर्स नहीं पहुंचे हों, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कार्रवाई शुरू होने से पहले जब हमने IWT को हेल्ड इन अबेयंस रखा था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी शिमला एग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेयंस करते हैं। तो इसका मतलब है वो सीज फायर लाइन को शायद अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। पर मुझे ये ज़्यादा लगता है कि शायद सीज फायर के आदेश पूरे नीचे तक जवानों के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। बाकी थ्योरीज जो बाकी और पैनलिस्ट ने बोली, हो सकता है उसको मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, LOC पर फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं हो रही। श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये एक बड़ी खबर, LOC पर फिलहाल कोई गोलाबारी नहीं हो रही कहा जा रहा है और श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये क्या हुआ है? मीरा जी, आपकी रीडिंग क्या है, ये क्या हो रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो सुशांत जी कहा कि यहाँ कब क्या हो जाए, मतलब और ये सिचुएशन लाइटली लेने की नहीं है। जब सिचुएशन ऐसी होती है, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अनअवेयर, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल रुक गई है फायरिंग और हर एक धमाके रुक गए, तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा करता है। बहुत सतर्कता रखनी है। नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न और है। एक तो भाई वो वाली थ्योरी जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में ही सत्ता की लड़ाई चल रही हो और किसी ने ये शुरू किया हो बगावत में, अगर ये भी थोड़ी देर माने न माने और पाकिस्तान मान लीजिए यहां से रुक भी जाए, क्या भारत के रुकने की अब कोई स्थिति है? क्योंकि हमारे लिए तो ये आपने धोखा दे दिया, आपने कर दिया। अब हम यहां से क्या रुक सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं, या हमको जवाब देना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है सुशांत जी, एंड हमारे लीडरशिप पे भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज हमने उस चीज को मान के, जब हमारे ब्रीफिंग हुई आज शाम को, एंड व्हेन वी वेरी क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुली हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, सीज फायर है, 12 तारीख को 12 बजे वापस बात होगी। हमने आके उसको नेशनल मीडिया पे बताया, मतलब ग्लोबली बता दिया। तो ये करने के बाद अगर ये हो रहा है तो ये तो फिर कहीं ना कहीं अब हमें कार्रवाई जो है कैसे करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सूद साहब, आपके हिसाब से अगर अभी तो देखिए थोड़ी देर के लिए धमाके रुके हैं, कुछ जगहों पे रुके हैं, सब जगह नहीं रुक गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से पाकिस्तान जो है कहे कि नहीं हम रुक गए, क्या भारत रुक सकता है? भारत संयम दिखा सकता है? भारत अभी भी सीज फायर को मानेगा या अब वो बैरियर टूट चुका है? नहीं, भारत तो सीज फायर मान ही रहा है ना। इसके बाद सर, इसके बाद नहीं, इसके पहले भी अभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं है कि हमने रिटेलिएट किया। अभी तो नहीं किया है, अभी नहीं किया ना। तो इसका मतलब भारत सीज फायर को पूरी तरह से मान रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को होल्ड करता है तो भारत भी इसको होल्ड करेगा, भारत भी उसको वायलेट नहीं करेगा। बिकॉज एक तो जो कोलैटरल डैमेज होता है अपने सिविलियंस का, स्पेशली LC के ऊपर, वो बच जाएगा। और फिर जो सीज फायर का एम है कि शांति का माहौल पैदा करना, वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को पूरी तरह से लागू कर दिया तो भारत के लिए कोई ऐसा
ठीक है, लेकिन मीरा जी, सूद साहब कह रहे हैं भारत शायद रुक जाएगा, सीज फायर मान लेगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया इसके बाद रुकने की गुंजाइश कैसे? ये तो फिर ये आपने तमाशा बना दिया ना सीज फायर का, फिर या आप 2 घंटे जो है वो कुछ भी करें, उसमें आपको हम जो है वो रोकते रहें और उसके बाद आप कहेंगे हम रुक गए, ऐसा थोड़ी चलेगा फिर। चलिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि अभी श्रीनगर में थोड़ी देर पहले एक साथ कई ड्रोन दिख रहे थे, लेकिन अब वहां पर जो है वो धमाकों की आवाज रुक गई है थोड़ी देर के लिए।